हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज है क्लास 2 और मेंसुरेशन में हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो लास्ट क्लास में हमने जैसे कि डिस्कस किया था ट्रायंगल के बारे में, तो आज हम बात करते हैं सर्कल देन सेमी सर्कल। तो चलिए हम सर्कल के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सर्कल की अगर हम बात करें तो ये सपोज आपके सामने एक सर्कल है, इसका एक रेडियस आर है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है पेरीमीटर, या फिर आप उसे कह सकते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। और बात करें अगर हम एरिया की, तो भाई इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें एक डायमीटर होता है। डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। यानी कि आपने 3 बातें एक सर्कल में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो चलिए पढ़ते हैं। इसने कहा कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:7। तो भाई उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो सपोज दो हमारे पास सर्कल है, हमने उसका एरिया मान लिया। रेडियस, एक सर्कल का रेडियस कैपिटल आर और एक का स्मॉल आर, और ये उनका एरिया हो गया जिसको मैंने रेशियो में पुट कर दिया, और ये इक्वल है 4/7 के। आपको रेडियस की रेशियो पता लगानी भाई। पाई से तो पाई कैंसिल, और अगर मैं स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजता हूँ तो भाई वो रूट बन जाएगा। 4 का रूट हो गया 2 और 7 का हो गया √7। यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कहा गया, दो सर्कल है जिनका रेडियस है 5 और एक है 12। यानी कि आपके सामने है दो सर्कल, एक रेडियस है 5 और एक रेडियस है 12। आपने एक तीसरा सर्कल बनाया जिसका एरिया इन दोनों के इक्वल है और उसका रेडियस हमें पता लगाना है। ठीक है, तो पहले वाले का एरिया अगर मैं निकालता हूं तो 5 और ये आर स्क्वायर, फिर ये पाई और 12 स्क्वायर इक्वल टू तीसरे वाले का हमने रेडियस मान लिया। अगर हम कॉमन लेते हैं तो पाई कॉमन आएगा और अंदर रह जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 12 का स्क्वायर मतलब 144। बस खत्म ही है। लेफ्ट में अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 169 इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर मैं आर की वैल्यू निकालती हूँ तो वो आ जाएगी 13। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो थर्ड सर्कल होगा उसका जो रेडियस आएगा वो 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसने कहा कि भाई एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल दो संकेंद्र वृत्त द्वारा 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बात कही जा रही है क्वेश्चन में। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। हमने दो सर्कल और ड्रॉ किए, उनका दोनों का सेंटर सेम है। यानी कि कह सकते हैं कि 3 सर्कल बने हैं जिनका सेंटर कॉमन है। जो ये एरिया बन रहा है आपके सामने, ये जो 3 हिस्से बने हैं, एक आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा वाला एरिया आपका ये हो गया, और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा एरिया आपका ये हो गया। तो ये 3 एरिया है और आपने अंदर वाले सर्कल का रेडियस पता लगाना है। भाई देखिए 3 एरिया में डिवाइड है, तो जो अंदर वाला सर्कल है ये जो होगा एरिया 1/3 होगा कंप्लीट सर्कल का। यानी कि जो कंप्लीट सर्कल है उसका 1/3 ये अंदर वाला होगा। अब बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और जो अंदर एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये इस बड़े वाले का कितना हिस्सा होगा, 1/3। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो पाई से पाई कैंसिल, 36/3 इक्वल टू आर स्क्वायर कट किया मैंने, ये 12 आ गया। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ आर स्क्वायर बराबर है 12 के, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2√3। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दोस्तों काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 4 की। क्या कहा गया कि अगर एक सर्कल है, वृत्त है,
इसके व्यास को आपने 8% से इंक्रीज कर दिया, व्यास को आपने 8% से बढ़ा दिया, तो पूछा जा रहा है कि भाई उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट आ जाएगी। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट आएगा ये आपको पता लगाना है। तो क्या करेंगे, देखिए देखिए दोस्तों, जो डायमीटर में बदलाव आएगा रेडियस में भी उतना ही बदलाव आएगा। ऐसा नहीं कि आप इसका हाफ कर दोगे उतना चेंज आएगा, नहीं। अगर कोई चेंज आ रहा है रेडियस में तो एग्जैक्टली सेम चेंज उसके डायमीटर में भी आएगा, या फिर डायमीटर में कोई चेंज आ रहा है तो सेम परसेंटेज उसके रेडियस में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें भाई एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर इसमें कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, स्क्वायर है, तो रेडियस में अगर आपने 8% चेंज किया और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो भाई आपको अगर फाइनली चेंज निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, उसके लिए आपने ये फॉर्मूला सक्सेसिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी कि 8 + 8 और 8 × 8/100, यानी कि आप कह सकते हैं 16.64%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतने परसेंट का चेंज इसमें आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या कहा गया, वृत्त की परिधि में 50% का चेंज आया। भाई परिधि का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस, वो होता है 2πr। तो यहाँ पे एक समझने वाली चीज है, वो देखना आप। 2π तो यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि जो भी बदलाव आएगा वो रेडियस में आएगा। यानी कि आप यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि जो भी चेंज आपका रेडियस में आएगा एग्जैक्टली सेम चेंज उसके सरकमफ्रेंस में भी आएगा। ये बात समझ में आती है? तो आपने पता लगाना है कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितना चेंज आया होगा, यानी कि रेडियस में जो चेंज आएगा वही सरकमफ्रेंस में आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो चेंज सरकमफ्रेंस में आएगा वही रेडियस में भी चेंज आया होगा। ठीक है, अब इसने कहा कि सरकमफ्रेंस 50% बढ़ गया, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि भाई रेडियस में भी 50% का चेंज आया होगा। अब आपको पता लगाना एरिया में कितना चेंज आया होगा। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे फिर से 2 बार है, तो भाई सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आपने लगाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 100 ये हो गया और 25 ये, यानी कि कुल मिला के जो बदलाव आया वो 125% का आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसने क्या कहा कि एक अर्धवृत्त का परिमाप है 144। बात करते हैं अर्ध परिमाप है या अर्धवृत्त है, तो यानी कि सेमी सर्कल की बात करते हैं, यानी कि आधा सर्कल। इसमें आपने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये रेडियस है हाफ, तो इसका पेरीमीटर या फिर आप सरकमफ्रेंस कह सकते हैं, वो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं पाई आर। 2πr कंप्लीट होता है, इसका हाफ कर दूंगा तो ये 2 भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जब सर्कल की बात की जाती है तो भाई बीच वाली लाइन तो कहीं दिखाई नहीं देती, यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि अब सेमी सर्कल में ये वाली लाइन आपकी एक्स्ट्रा आई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको 2r भी यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो पेरीमीटर की जब बात की जाएगी तो पाई आर प्लस 2r आपने ध्यान रखना है। एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया वही कंप्लीट का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो भाई सेमी सर्कल का हो जाएगा हाफ। तो एरिया पे तो कोई फर्क यही पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें इंक्लूड नहीं होनी, डायरेक्टली आपने हाफ कर देना है। तो क्या गिवन है देखना, परिमाप दिया हुआ है 144, परिमाप का मतलब पाई आर प्लस 2r जो है 144 के इक्वल है। हमने r कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया पाई प्लस 2 इक्वल टू 144। पाई की वैल्यू है 22/7 और जमा 2। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं अंदर, तो एलसीएम अगर हम बात करें तो पाई, तो ये कुछ ऐसा सोल्व करने पे आ जाएगा और बस खत्म ही होने वाली हैं चीजें। ये आपका आ जाएगा 36/7 इक्वल टू 144, कट किया मैंने, ये आ गया 4 पे गया और r की वैल्यू आ गई 28। अगर रेडियस 28 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 56, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे व्यास पूछा गया था जो कि रेडियस का डबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कहा गया, एक अर्धवृत्त का जो परिमाप है, पेरीमीटर जो है वो एरिया के बराबर है। पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, और वो एरिया के बराबर है। और सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो व्यास की लंबाई, फिर से आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ।
और मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर पाई रह गया, उसकी वैल्यू भी पुट कर दी मैंने। ठीक है, आर से ये आर कैंसिल हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा फाइनली आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। और पाई की वैल्यू है 22/7 और ये आर है डिवाइड बाई 2 है, तो ये आ जाएगा आपका 36/7 बराबर है, तो ये मैंने लिख दिया फाइनली कुछ ऐसा आएगा। और 2 की टेबल से कट हुआ यानी कि 36/11। ये आपका क्या आ गया रेडियस। तो डायमीटर क्या करोगे, डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 72/11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8। तो इसने कहा कि 3 सिक्के हैं जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। भाई 3 सिक्के हैं जिसको आपने ऐसे एक दूसरे से टच करके रखा हुआ है, ठीक है, और इन सबका रेडियस क्या है 1 है। मैंने इन तीनों के सेंटर को आपस में टच कर दिया। अब आप कह सकते हैं जो ये साइड आई होगी कितनी आई होगी 2, यानी कि मैं कहीं से भी कंसीडर करूं तो इसकी साइड जो है वो 2, यानी कि आप कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। चलो अब बात करते हैं, रेडियस 1 था तो मैंने साइड इसकी 2 पता लगा लिया। अगर हम देखें तो बीच वाला एरिया यही बाउंड हो रहा है। अगर आप एक चीज नोटिस करते हैं, ये एरिया बाउंड हो रहा है जो आपने फाइंड करना है। अगर यहाँ पे देखें तो भाई ये, अगर मैं सर्कल में से ट्रायंगल में से ये 3 सेक्शन जो आप देख पा रहे हैं, मैं शेड कर रहा हूँ। अगर मैं आपके ट्रायंगल में से ये तीनों पार्ट माइनस करता हूँ तो भाई आपका आंसर आ जाएगा। अब जो ये पार्ट मैंने हाईलाइट किया है इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है सेक्टर। ठीक है, तो इसको सेक्टर बोला जाता है। तो भाई इसका क्या आंसर हो सकता है, देखें। अब सेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, सेक्टर निकालने का जब भी सपोज कोई सर्कल, अगर आपने ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से बाउंड कर दिया, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। थीटा जो होता है वो इनके बीच का एंगल होता है। अब हमने क्या किया, ट्रायंगल में से सेक्टर माइनस करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमने पढ़ रखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर माइनस सेक्टर का एरिया होता है पाई, रेडियस है इसका कितना 1, और थीटा कितना हो जाएगा बताओ 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का एंगल होगा। और ऐसे हमारे पास 3 सेक्टर, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 3। भाई इस 4 से तो ये 4 कैंसिल, माइनस ये हो जाएगा, कैंसिल करूंगा तो नीचे आ जाएगा 2 माइनस पाई बाई 2, तो √3 माइनस पाई बाई 2, यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। चलो जी अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहानी है पढ़ते हैं। इसने कहा 4 वृत्त हैं और प्रत्येक की त्रिज्या a सेंटीमीटर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल, तो ये हमारे पास 4 सर्कल है। अगर मैं इनके सेंटर मेंशन करता हूं तो ये, अगर मैं इनके सेंटर आपस में टच करता हूं तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक स्क्वायर फॉर्म में एक इमेज बनती है, डायग्राम बनता है। अगर हम बात करें इसकी साइड कितनी है तो भाई ए है, तो आप कह सकते हैं अगर रेडियस ए है तो साइड कितनी हो जाएगी 2a, यानी कि इस बार आप क्या कह सकते हैं कि ये जो 4 सेक्टर आप देख पा रहे हैं, इस स्क्वायर में से अगर मैं 4 सेक्टर माइनस कर देता हूँ तो मुझे ये बीच वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है, जो एरिया इन चारों सर्कल ने बाउंड किया वो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई, साइड तो है 2 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 सेक्टर। अब जानते हो स्क्वायर है तो ये ईच एंगल कितने के हो गए 90 के, तो पाई रेडियस है ए, थीटा है आपका 90 डिवाइड बाई 360, क्योंकि 4 पार्ट है तो 4 से मल्टीप्लाई।
तो ये 9 गुना 4, ये 90 गुना 4 360 हो गया कैंसिल। ऊपर की बात करें तो 4a² माइनस a² पाई, कॉमन ले लिया हमने a² और अंदर रह गया 4 माइनस पाई, पाई का मतलब है 22/7। और अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो हम देख पा रहे हैं 6/7 a²। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखना भाई स्क्वायर है, 6a² है, मल्टीप्लाई में नहीं है, स्क्वायर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्या कहा गया, एक वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ के 8 पाई हो गई तो इसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा? ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल होगा, या 4 टाइम्स होगा, या हाफ होगा? देखिए दोस्तों, सरकमफ्रेंस पहले आपका 4 पाई था और अब 8 पाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सरकमफ्रेंस को डबल किया है, और जो बदलाव सरकमफ्रेंस आता है वही आपके रेडियस में भी आता है, यानी कि रेडियस को भी आपने क्या किया होगा, डबल किया होगा, 2 टाइम्स किया होगा। यानी कि अगर रेडियस पहले 1 था तो अब जो नया रेडियस आएगा वो 2 हो चुका है। तो आपको एरिया में बदलाव करना है। एरिया में बदलाव आपको पता है स्क्वायर की फॉर्म में होता है, तो भाई हमने कर दिया स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4। तो आप कह सकते हैं कि जो एरिया में कितने टाइम्स हो जाएगा, एरिया 1 से 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 11 देखना, क्या कहा गया, एक पहिए का जो व्यास है वो 7 मीटर है, यानी कि डायामीटर जो है वो 7 मीटर है। 22 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है, तो बताओ कितनी बार उस पहिए को रोटेट करना पड़ेगा, ये आपने पता लगाना है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर, ठीक है। कितनी बार इसे घूमना होगा ये आपने पता लगाना है। तो मैं इसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये 22,000 आप मीटर कह सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, जब भी कभी कोई डिस्टेंस करता है, ट्रेवल होता है, जो पहिया होता है वो उसकी परिधि के अकॉर्डिंग ही डिस्टेंस ट्रेवल होता है। जितना बड़ा ये पहिया होगा वो उतनी बार रोटेट करेगा, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करने का कनेक्शन पेरीमीटर से सरकमफ्रेंस से है। तो भाई अगर मैं बात करूं, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2πr। पाई की वैल्यू भी रख देता हूँ और रेडियस आपका हो जाएगा ये, सरकमफ्रेंस आ गया। अब मुझे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो भाई कितनी बार रोटेट करना होगा। तो सपोज अगर ये पेरीमीटर n टाइम्स रोटेट करेगा तब जाके 22,000 मीटर के बराबर होगा। अब चाहें तो डायरेक्टली डिवाइड में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं देखूँ 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल और 22 से कैंसिल करता हूँ तो ये 1000 पे गया, यानी कि 1000 टाइम जब ये रोटेट करेगा तब जाके इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो पाएगा। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्या कहा गया, एक गियर है जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर। भाई एक गियर है जिसका डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस आप कह सकते हैं 6। एक दूसरा गियर है, उसका डायमीटर है 18, यानी कि उसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 9। तो इसने कहा कि जो छोटा गियर है, अब जैसे दोनों अटैच हैं, सपोज है कि छोटा गियर है, एक बड़ा गियर है, एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब ये रोटेट करेंगे दोनों ही, जनरली गियर ऐसा ही होता है, एक छोटा गियर होता है, एक बड़ा गियर होता है। तो क्या होता है जब ये रोटेट करते हैं तो छोटे वाले की रोटेशन जो है वो, आप समझ लो कि उतना अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो बड़े वाला कम घूमेगा और छोटे वाला ज्यादा घूमेगा, सिंपल सी बात है। तो अब ये आपने कहा कि छोटे वाला अगर 42 बार रोटेट करता है तो बड़े वाले ने कितनी रोटेशन की होगी, ठीक है। ये आपको पता लगाना है। बात समझ में आ गई? तो देखिए भाई जरा अब बात करते हैं कि आखिरकार डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। छोटे वाले का रेडियस है 6, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। और ये कितनी बार रोटेट कर रहे हैं, 42 टाइम्स। तो आप कह सकते हैं कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा। और बात करते हैं बड़े वाले गियर का, यानी कि 2π, रेडियस कितना है 9, और ये कितनी बार रोटेट करेगा यही हमें नहीं पता, ये फाइंड आउट करना आपने। 2π से भाई 2π कैंसिल, 3 की टेबल से ये गया, 3 की टेबल से ये गया, और फिर 3 की टेबल से ये गया, यानी कि 28 टाइम्स रोटेट हुआ होगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है रेक्टेंगल की। क्वेश्चन नंबर 13 रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल है जिसमें एक एल होता है, एक बी होता है आयत, और ये इसका डायगोनल कहलाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। पेरीमीटर की बात की जाए तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एरिया की बात की जाए तो एल इंटू बी। एक आपको पता होना चाहिए डायगोनल। डायगोनल होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या कहलाता है, डायगोनल। तो जब इसने क्या कहा कि एक आयताकार होल है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 ज्यादा है। एरिया हमें 750 गिवन है। ये लो जी, एक इंफॉर्मेशन गिवन है, एरिया 750 है। जो एल है वो ब्रेथ से 5 ज्यादा है। अब एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, वो है 750। आप एल की जगह पर लिख सकते हैं b+5 और b अपनी जगह पे है, ये 750। आपको लंबाई निकालनी है कि भाई इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं इस चीज को, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। यहाँ पे बेटर है कि आप इसमें b की कोई वैल्यू अज्यूम करें ताकि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हो जाए। तो मैंने b की वैल्यू सपोज यहाँ पे रख दी 25। 25 रखते कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 25, और दोनों की मल्टीप्लाई 750 आ जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 25। ठीक है, b 25 है तो ब्रेथ आपकी 25 आ गई है, लेंथ कितनी हो जाएगी 5 ज्यादा है यानी कि 30 मीटर। बस यही आपने करना था। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में क्या कहा गया, एक आयत की जो लंबाई और चौड़ाई का अंतर है वो 23 मीटर है। भाई लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो है 23 मीटर। परिमाप जो है वो 206 है। परिमाप का मतलब है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, वो 206 है। अगर मैं 2 से कट कर दूं तो आप कह सकते हैं कि एल प्लस डी जो है वो 103 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बताना है यानी कि एल इंटू बी पता लगाना है। देखिए दोस्तों, आपके सामने दो इक्वेशन है, मैं इसको सेपरेटली लिख सकता हूँ, लिख ही देता हूँ। एल प्लस बी जो है वो 103। ठीक है, अब मैंने एल निकाला। जब भी कभी आपके सामने ऐसी इक्वेशन आती है कि भाई एल निकालना है, बी निकालना है, और एक प्लस में एक माइनस में, तो जो प्लस वाली टर्म है, एल देख रहे हैं आप दोनों जगह प्लस में है, तो प्लस वाली वैल्यू निकालने का तरीका होता है दोनों राइट साइड में दोनों वैल्यूज है, इनको आप ऐड कर दोगे और डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ये एल आ गया। और अगर आपको बी निकालना है तो इसका डिफरेंस निकालना है बस आपने, और डिवाइड बाई 2 कर देना। तो इनका अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ रहा है 80 डिवाइड बाई 2 यानी कि 40। और मुझे निकालना है एरिया। एरिया का मतलब इनकी मल्टीप्लाई। तो आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा 2520, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 15। इसने का आयताकार प्लॉट है यानी कि रेक्टेंगल शेप है जिसमें परिमाप इसका 48 है। परिमाप कहते हैं, आप कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये 48। एरिया इसने कहा 108 है, तो एरिया मतलब है एल इंटू बी आपका हो जाएगा 108। तो प्लॉट की भुजा क्या होगी, डायमेंशंस बताने हैं यानी कि एल इंटू बी आपको पता लगाना है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम देखें पहली बात तो 108 है। 108 हालांकि मैं बाई ऑप्शन में अगर देखता हूँ सभी की मल्टीप्लाई 108 ही है। ठीक है, और अगर हम उसके अलावा देखें तो भाई किसका परिमाप 48 आ रहा है। तो अगर आप परिमाप निकालते हैं सपोज पहले वाले ऑप्शन का, तो इसका परिमाप आप देख पा रहे हैं क्या 108 आ रहा है, नहीं। दूसरे वाले का देखना, अगर आप इसका देखते हैं तो भाई क्या इसका परिमाप आ रहा है 12 9 21, 21 का डबल 42 आ रहा है, गलत है। 18 और 6, इसका जो परिमाप है क्या 48 आ रहा है, तो इसका परिमाप 18 6 24 गुणा 2 48। ऑब्वियसली बात है, इसी का आ रहा है 27 4 31, 31 का डबल करूँ तो मैं 62 आ रहा है। बस एक ऑप्शन डी है जिसका परिमाप 48 आ रहा है, तो यानी कि इतने से भी हमारा बाई ऑप्शन काम चल सकता है। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मैंने इसे कट कर दिया सपोज, तो ये देखा कि एल प्लस बी जो है वो 24 है और एल इंटू बी है वो है 108। अब यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं या बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। ऐसे नंबर जिनका सम 24 आ जाए
और L इंटू बी करने पे 108। तो ये आप देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन पे ही अप्लाई हो रहा है कि जोड़ने पे 24 आ रहा है और मल्टीप्लाई 108। तो बस इतने से ही काम चल जाएगा, अपने इक्वेशन बनाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कहा गया भाई, लेंथ और पेरीमीटर जो है वो किस रेशो में है, 5:16। भाई एल और पी की जो रेशो है 5:16। भाई एल तो पता लग गया कि 5 है, और पेरीमीटर जो है वो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है, वो है 16 के बराबर। तो अगर हम देखें तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 8। अब एल की वैल्यू तो 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और आपसे एल और बी की रेशो पूछी हुई थी भाई, एल की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, यानी कि बस बात खत्म हो गई, 5:3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17। पेरीमीटर ऑफ टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल। इसने कहा कि भाई परिमाप जो है वो है 28। ठीक है, अलग अलग बस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, मतलब वही रहेगा। पेरीमीटर इसने कहा कि एल प्लस बी जो है वो है 14। इसका जो एरिया है वो है 48। अब आपको लेंथ ऑफ डायगोनल पता लगाना है। याद करो भाई डायगोनल की लेंथ क्या होती थी, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर पे रूट। भाई हमें ये वाली चीज पता लगानी है, तो क्या आप कह सकते हैं भाई इसका स्क्वायर करने से हमें ये चीज मिल सकती है। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एल बी इक्वल टू 196। भाई एल बी की वैल्यू कितनी है, 48। अगर मैं 48 पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 96, और 96 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा तो 100। मुझे भाई रूट के साथ चाहिए, तो मैंने रूट भी बोथ साइड अप्लाई कर दिया। रूट अप्लाई करते कितना आ जाएगा, 10। यानी कि आप कह सकते हैं डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ। चलिए सवाल नंबर है 18। इसने कहा 148 सेंटीमीटर लंबा है और 14 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है, और उसके अंदर अगर आप एक वृत्त ड्रॉ करते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सपोज हमने कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बनाया, 148 है, ये 14 है। इसके अंदर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कुछ इस प्रकार का ही सर्कल बनेगा। तो आपने इसका एरिया निकालना है भाई, ये इसका रेडियस होगा, और ये कंप्लीट अगर ड्रॉ करते हैं तो डायमीटर। अब जानते हो डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस ही बात है, समझ पा रहे हैं, ये 14 के बराबर ही होगा डायमीटर। और रेडियस कितना हो जाएगा, 7। अपने एरिया निकालना है, बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर। इससे कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 154। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपने स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर है 19। 19 की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया कि भाई आयत की जब भुजा नापी जा रही थी तो उसकी साइड में 5% ज्यादा नापा गया, और दूसरी की बात करें तो 2% कम नापा गया। तो क्षेत्रफल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एरिया क्या होता है भाई, एल इंटू बी। यानी कि दो चीजों का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो जब भी कभी दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं उनका सक्सेसिव रिजल्ट निकालना है, तो आपके पास भाई यही फॉर्मूला है, एल प्लस बी और एल इंटू बी बाई 100। अब भाई एल इसने कहा कि 5% एक साइड बढ़ रही है दूसरी साइड घट रही है, तो एक प्लस में एक माइनस में। अब एल पॉजिटिव है लेकिन बी नेगेटिव है, तो फाइनली तो बीच में नेगेटिव ही आना है ना। तो 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 100, ये 3 माइनस ये 0.1 हो जाएगा, और माइनस करता हूं तो 2.9% आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा सक्सेसिव आपको अच्छे से। चलो जी एक क्वेश्चन और है आपके लिए 20। क्या कहा गया, अगर आयत की लंबाई आपने 60% बढ़ा दी तो इसकी चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। यानी कि आपने ब्रेथ में कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी। तो समझना इसका क्या लॉजिक लग सकता है। सपोज 100 इसकी लेंथ थी, आपने 60% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 160 कर दिया। अब मुझे वापस 160 से अगर 100 पे ही जाना हो तो भाई आप कितने परसेंट की कमी करोगे। अब ये तो आपने 60% इंक्रीज कर दिया, वापस मुझे 100 पे जाना है तो कितना डिक्रीज करोगे, तो भाई 60 की कमी आ रही है। ठीक है, और अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है 160। तो चलिए अगर 60 की कमी आ रही है 160 पे, तो इस बात को हम परसेंटेज में देखते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 300 डिवाइड बाई 8।
और इसे अगर आप डिवाइड करते हैं तो 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट आपको आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी अच्छा इंटरेस्टेड है या स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को देख पाए, उसके लिए बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।